नमस्कार साथियों, आपका आभानगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम त्रिकोणमिति के कुछ उपयोग पढ़ेंगे। जो पिछले हमने पाठ में त्रिकोणमिति के बारे में सीखा था, उसी सारणी का उपयोग करके हम इन कुछ प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। ये जो प्रश्न लिखे हैं ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप सभी इनको ध्यान से देखें। तो किस प्रकार इनको हल करते हैं, एक छोटा सा फार्मूला है लाल बट्टा कक्का, उससे हम करते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं लाल बट्टा कक्का होता क्या है, LAL बटा का। पिछले पार्ट में हमने बताया था L लंब, आधार, कर्ण, ये सब इसके बारे में बताया था। L लंब होता है, A आधार और K कर्ण होता है। अब इनके आधार पे हमने थीटाओं के मान भी बताए थे, साइन, कोस, टेन। एक नंबर वाला ये होता है साइन थीटा, ये दो नंबर वाला क्या होता है, कोस थीटा, और ये तीन नंबर वाला क्या होता है, टेन थीटा। यदि आपको इस प्रकार के मान दे रखे हैं लंब और कर्ण, तब आप साइन थीटा निकालेंगे। आधार और कर्ण दे रखा है, कोस थीटा निकालेंगे, और लंब बटा आधार दे रखा है तो टेन थीटा निकालेंगे। तो इनके आधार पे हम इनका मान निकालेंगे। और पिछले पार्ट में जो सारणी बताई थी, उस सारणी के मान यहाँ लिखेंगे। आप एग्जाम में सबसे पहले वो सारणी ही रब कार्य के रूप में पीछे करेंगे और फिर उनसे देखते हुए इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न को समझते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, प्रत्येक चीज को ध्यान से देखेंगे। भूमि के एक पाद बिंदु से, भूमि के एक पाद बिंदु से मतलब ये रहा, ये भूमि है, इसके पाद बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है, यहाँ खड़ी होती है मीनार, इसकी दूरी कितनी है, 30 मीटर है। मीनार के शिखर का ऊनियन कोण, मीनार का शिखर ये रहा, इसके साथ में ऊनियन कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई। तो इसमें देखो एक मान दे रखा होता है, एक थीटा दे रखा होता है, और दूसरा मान हमसे पूछा जाता है। तो ये h मतलब इसकी ये लंब पूछा है, तो लंब और आधार, लंब और आधार ये किस थीटा के अंदर है, लंब और आधार किस थीटा में है, टेन थीटा में है। तो हम इसका टेन थीटा का मान निकालेंगे। एक बार तो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। जैसे इसमें आधार दे रखा है, आधार कितना है, 30 मीटर है। ऊंचाई इसकी क्या दे रखी है, ज्ञात करनी है, ऊंचाई को हम h से लिख लेते हैं। कोण थीटा क्या दे रखा है, 30 डिग्री है। अब यहां लिख देते हैं टेन 30 बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो टेन 30 का मान होता है अपनी सारणी में 1 बटा √3। लंब का मान है h, आधार का मान है 30। ठीक है, अब इनको आप तिरछा गुणा करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 30 बटा √3। नीचे √3 का मान नहीं रखते, इसलिए ऊपर और नीचे √3 से गुणा कर रहे हैं। √3 से क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि नीचे √3 है, इसलिए ऊपर नीचे हम √3 से गुणा कर देते हैं। तो 30 बटा √3 ये तो है। अब इसके साथ में ऊपर और नीचे √3 से गुणा करते हैं, √3 बटा √3 काटते तो वापस यही मान आ जाता है, लेकिन हमारे सरल करने में काम आता है। तो 30 √3 अपॉन ये √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा 3। तो 3 का जब इसमें भाग देते हैं तो 10 √3। तो इस प्रकार ऊंचाई कितनी आ गई, 10 √3। प्रश्न की लाइन समझते हुए हम चित्र बनाएंगे और चित्र के आधार पे हम हल करेंगे। अपने परीक्षा के अंदर एक एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, वो भी अति लघुतरात्मक, ऑब्जेक्टिव टाइप के नहीं आएंगे। अति लघुतरात्मक 2 प्रश्न है, अति लघुतरात्मक, लघुरात्मक, ये 2 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के, और एक आएगा लघुतरात्मक।
ये 2 नंबर का 1% आएगा। तो टोटल नंबर हो गए 4। ये 4 नंबर की अपने प्रश्नावली है। तो एक एक नंबर के लिए प्रश्न पर्याप्त है। 2 नंबर के प्रश्न हम अगले पार्ट में करेंगे। आज हम एक एक नंबर के ही प्रश्न कर रहे हैं। आगे देखिए, 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर है। 10 मीटर ऊंचे, तो पहले चित्र बना लेते हैं। ये 10 मीटर ऊंचाई है इसकी। 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया, छाया हमेशा जमीन पे ही होती है। 10√3 ये लंबी है। तो सूर्य का ऊनियन कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें इस बार क्या पूछ लिया? कोण पूछ लिया, थीटा। तो इसमें जो देर का वो लिख लेते हैं लंब। ये लंब और आधार, लंब और आधार यानी tan थीटा ही है। लंब कितना देर का है? 10 मीटर। आधार कितना देर का है? 10√3। कोण थीटा हमसे पूछा है, तो कोण को हम थीटा लिख देते हैं। तो इस लंब और आधार 3 नंबर में दे रखे हैं, लंब बटा आधार, यानी कौन सा थीटा? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब हमें कितना दे रखा है? लंब हमें 10 दे रखा है और आधार कितना दे रखा है? 10√3। ये tan थीटा का मान है। ठीक है, अब आगे देखिए, 10 से 10 कैंसिल हो गया। tan थीटा 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1/√3। अब हमें सारणी में देखना पड़ेगा 1/√3 का किसका मान है। तो 1/√3 हमारे tan 30 का मान है। किसका मान है? tan 30 का मान है। तो इस प्रकार कोण भी आपसे पूछ सकते हैं। एक और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, 50 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से किसी नाव का अवनमन कोण। 50 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है, प्रकाश 50 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ। तो इसका चित्र बना लेते हैं हम। तो यहाँ 50, ये ऊंचाई इसकी 50 मीटर है। 50 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शिखर से, अब इसके शिखर से कोई नाव है, उसके साथ में कितने डिग्री का कोण है? 60 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो नाव की प्रकाश स्तंभ से दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये प्रकाश स्तंभ यही है, इससे दूरी ज्ञात करनी है। किसकी? यह नाव है। तो ये x का ये आधार हो गया x। तो ये वाला सेम ही हो गया। लंब और आधार, लंब और आधार किस में आता है? tan थीटा में। अभी हमने जो 2-3 प्रश्न किए थे वो tan थीटा के हैं, ये भी tan थीटा का ही है। तो लंब कितना देर का है इसमें? लंब बराबर 50 मीटर। आधार पता नहीं है, हमें ज्ञात करना है। आधार x। ठीक है, कोण कितना देर का है? कोण थीटा बराबर है 60 डिग्री। तो ये सब किसमें आते हैं? tan थीटा में आते हैं। तो tan 60, tan 60 बराबर लंब बटा आधार l बटा a। तो tan 60 का मान हमारी सारणी के अंदर √3 है। √3। लंब का मान कितना है इसमें? 50। आधार का मान पता नहीं है x, इसके बटा में 1 है। तो ये मल्टीप्लाई होंगे तिरछे। तो ये क्या हो जाएगा? √3x = 50 और x = 50/√3। x = अब देखो यहाँ भी √3 बटा में था, यहाँ पे बटा में था। तो हमने क्या किया? ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पर भी √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 50/√3 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं √3 से। तो √3 से √3 गुणा हुआ तो नीचे 3 हो गया। 50√3/3। तो ये इसका आंसर है।
और हम इसको यहाँ तक छोड़ते तो भी ठीक रहता, क्योंकि 3 का भाग 50 में जाता नहीं है, यहाँ तो भाग जा रहा था, इसलिए हमने वह √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ये भी उत्तर सही है अपना। आगे देखिए, एक टेलीफोन के खंबे की भूमि से ऊंचाई 17 मीटर है। तो टेलीफोन का खंबा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 17 मीटर है। इसके ऊपरी सिरे से बंधा हुआ तार भूमि से 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका यहां से जो तार है, खंबा, इसका तार है, ये कितने डिग्री का कोण बनाता है? 45 डिग्री का कोण बनाता है ये वाला। तो आपसे क्या पूछा है? तार की लंबाई। तो तार की लंबाई यहां है, ये x है तार की लंबाई। अब इस बार देखो, आपको एक तो लंब दे रखा है और ये वाला क्या होता है? ये कर्ण होता है। पाइथागोरस प्रमेय में ये समकोण त्रिभुज बनता है, बड़ी वाली भुजा कर्ण होती है। तो लंब और कर्ण, पहले तो मान लिख देते हैं। लंब बराबर कितना है? 17 मीटर। कर्ण कितना दे रखा है? x। अब थीटा, कोण थीटा बराबर 45 डिग्री का दे रखा है। लंब और कर्ण अपने इसमें लाल बटा कक्का में देखते हैं। लंब बटा कर्ण 1 नंबर में ही है। ये क्या है? साइन थीटा है। इस साइन थीटा के बराबर है लंब और कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी साइन थीटा। तो इस बार हमें किसका मान निकालना है? साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन 45 इज इक्वल टू क्या है? लंब अपॉन कर्ण। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। 1/√2। ये पहले सारणी बना लेना आपको, फिर सारणी बनाने के बाद ही हल करना है। 1/√2 लंब है 17, कर्ण हमें पता नहीं है, ये x है। ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तिरछे। तो x इज इक्वल टू 17√2। यदि यहां तक करते हैं तो भी सही है हमारे, और यदि √2 का मान हमें पता है तो 17 इंटू 1.414, यानी आप √2 का मान कितना होता है? 1.414। तो ये हमने इसका मान लिख दिया, और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 24.04 मीटर। ये पूर्ण रूप से तार की पूरी लंबाई इस प्रकार ये पूरी बताई है। यदि आप √2 का मान पता नहीं है तो आप वहां तक करते हैं तो भी सही है, ये मीटर में है। ठीक है ना? तो इस प्रकार आज हम एक एक नंबर के जो 2 प्रश्न आते हैं उनके बारे में पढ़ा है। अगले वीडियो में हम जो 2 नंबर का लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको ध्यान से देखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।